भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो किन के चुनाव संपन्न कराता है, वो चुनाव किसके करवाता है। तो याद रखें, पहला चुनाव करवाने का काम होता है उसका किसका, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट का, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, ये ध्यान रखेंगे, चुनाव संपन्न कराने का काम करता है। उसके बाद में इनका जो काम होता है वो एमपी ऑफ लोकसभा, लोकसभा का चुनाव संपन्न कराना इसका बेसिकली काम होता है। ये मेन फंक्शन है इसके, ठीक है कि नहीं। और इसी के लिए क्या करवाता है, ये इलेक्टोरल रोल तैयार करवाता है। यानी चुनाव, आप ऐसा कह सकते हो कि आप सारे बच्चे लगभग 18 साल के होंगे और आपने वोट भी डाली होगी, तो आपको एक दिया जाता है आईडी कार्ड और उसको बोलते हैं मतदाता पहचान पत्र। क्या जानते हैं आप इसको क्या बोलते हैं, मतदाता पहचान पत्र, या उसको और दूसरी अंग्रेजी भाषा में उसको बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड। क्या आपको सबके पास है या नहीं है वोटर आईडी कार्ड। तो ये वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे ध्यान रखेंगे लोकसभा के लिए, ठीक है कि नहीं। वोटर आईडी कार्ड एक ही होता है बेसिकली, क्योंकि एक ही वोटर है और उसको क्या करना है, सभी के लिए वोट डालना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनाव करवाना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनाव करवाना है, और लोकसभा, ठीक है कि नहीं, लोकसभा और विशेष तौर पे राज्यसभा, ठीक है। तो इन्हीं के चुनाव करवाने का क्या है, ये इसका काम होता है। इसके अलावा और ये कोई काम नहीं करता है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब रही बात राज्यों के अंदर, राज्यों के अंदर हम जब बात करेंगे तो यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव करवाने का काम करेगा वो राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन करेगा। ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है वो कौन करवाएगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो तनिष्का आपके पास नहीं है तो बेटा 13 साल के बच्चों का नहीं बनता है,